हेलो। हेलो मैक टेस्टिंग। आवाज़ सही जा रहा है? आवाज़ सही जा रहा है? हेलो मैक टेस्टिंग। चलिए आज देखेंगे हम लोग आज देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। चलिए देखेंगे आज क्वेश्चन हम लोग। सेट 13 देखेंगे, पढ़ेंगे मैथ का। रेलवे एनटीपीसी 8/1/2021 को जो शिफ्ट टू में जो शिफ्ट नंबर 1 में जो क्वेश्चन आया है, वो आज हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक है। अगर आप लोग देख रहे हैं तो चैनल को शेयर कर दीजिए दोस्तों में। और हम लोग पढ़ते हैं, देखा जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पहला कह रहा है, दो संख्याएं 19:17 के अनुपात में हैं। उनका महत्तम समापवर्तक 11 है। तो संख्याएं हैं 19:17 के अनुपात है। इसका महत्तम समापवर्तक यानी कि दोनों का महत्तम समापवर्तक जो है 11 है। तो संख्या बताएं। जब भी ऐसा संख्या आता है ना, तो महत्तम समापवर्तक से अनुपात में गुणा कर देंगे, संख्या ज्ञात हो जाएगा। 11 से 17 में गुणा करेंगे यानी कि 17 एकम 17 के 7 और 17 एकम 17 और 17 एक 18। ये किस में है? एक ही गुणा किए तो मिल गया ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर बी। एक ही गुणा करने पर मिल गया ऑप्शन नंबर बी, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है एक हॉल के फर्श की लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है, जिस पर वर्गाकार टाइल्स लगाया जाने लगाए जाने हैं। यदि टाइल्स की कम से कम संख्या का उपयोग किया जाना है तो प्रत्येक वर्गाकार टाइल्स की लंबाई कितनी है? जब भी कम से कम बोल दिया जाए तो वैसे में HCF निकाल दिया जाता है। यानी कि 16 और 12 का HCF कितना आएगा? 16-12 का HCF इसको तोड़ सकते हैं 4x4 में, और इसको तोड़ सकते हैं 4x3 में, और दोनों में जो कॉमन होता है वही HCF होता है। यानी दोनों में कॉमन कितना है? 4। तो HCF कितना आ गया? 4। यानी वर्गाकार टाइल्स की एक भुजा की लंबाई कितना होना चाहिए? 4 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ गया है? बात समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 39 सेंटीमीटर स्क्वायर है। BC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार हैं कि BD बराबर DE बराबर EC है, तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल क्या है? देखा जाए। जब भी ऐसा दे दे क्वेश्चन, यानी कि ऐसे बोला है त्रिभुज A है भुजा, B है भुजा, C है भुजा, इस पर दो गो और लंब पड़ जा रहा है यहां से। ठीक है। जब भी अगर बराबर कर दिया, इसको कर दिया है D और इसको कर दिया है E, तो ये बराबर हो गया BD बराबर DE बराबर EC। दिया है कि ये बराबर है, तो जब भी होगा तो ये क्षेत्रफल भी बराबर भागों में बांटा जाएगा। यानी इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं 1:1:1 के अनुपात में।
ठीक है, अनुपात 3 बराबर दे दिया 39 मीटर स्क्वायर, तो अनुपात 1 बराबर हो जाएगा कितना 13। तो इसका पूछा है, इसका क्षेत्रफल पूछा है, यानी अनुपात में 2 हो जाएगा जोड़ेंगे तो 2 गुणे कितना 13 बराबर 26 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आया है, बात समझ में आ गया है? समझ में आया तो कमेंट करिए कि हाँ समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आगे क्वेश्चन, एक वर्ग का विकर्ण रूट 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि आयत की भुजा 5:2 के अनुपात में है, जो कि वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत के लंबाई कितनी है? देखा जाए, वर्ग का विकर्ण दिया है, वर्ग का विकर्ण होता है √2a, बराबर दे दिया है √200। √200 का कैसे लिख सकते हैं, 10√2 लिख सकते हैं, और रूट से √2a बराबर 10√2 लिख सकते हैं। √2 से √2 का कट गया, यानी a बराबर आ गया 10। अब कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल जो है आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी इसको मान लेते हैं 5 और 2 दिया है, तो इसको मान लेते हैं n की भुजा है। अगर क्षेत्रफल कहता है कि लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई कर देंगे, यानी कि 5 दूना का 10 n स्क्वायर बराबर दे दिया इसका क्षेत्रफल, यानी वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 10 गुणे 10 हो जाएगा। 10 से 10 कट गया, यानी n बराबर आ गया, भुजा का मान आ गया √10। इधर से स्क्वायर हटा था, उधर रूट हो गया। ठीक है, बड़ा वाला भुजा की लंबाई पूछ रहा है, यानी 5 गुणे √10 हो जाएगा, n का मान रख देंगे। तो ऐसा तो ऑप्शन दिया नहीं है, तो ऑप्शन ढूंढा जाए कैसे दिया जाए। अगर इसको रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये अपने वर्ग के बराबर जाएगा, और वर्ग के बराबर जाएगा, यानी कि 25 गुणे 10 बराबर कितना √250, रूट में 250। बात समझ में आ गया है? हेलो 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 बाबू, देखा जाए आगे क्वेश्चन देखा जाए। बात समझ में आ गया है? आगे बढ़ते हैं। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत मिला। जो हार गया है उसको 48% मत मिल गया है। ठीक है, उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले। जो जीता है उसको 6000 अधिक मत मिला है, और उसने 3% मत के अंतर से जीत किया, यानी इसको मिलना चाहिए 52%। 48% मिला है तो 52% मिलना चाहिए, लेकिन मिला कितना 51%, यानी 1% जो है वोट गलत हो गया, रॉन्ग हो गया, उसको जोड़ा नहीं गया है। तो कह रहा है अमान्य, यानी अमान्य हो गया। तो अमान्य मतों की संख्या क्या है? अच्छा, अब देखिए, तो जीता है कितना से 3% से, जीत हासिल किया 3% से, तो कितना वोट से 6000 वोट से जीता है, तो 1:1 बराबर आ गया कितना 2000। यही तो वोटवा 1% गलत हो गया, रॉन्ग हो गया, अमान्य हो गया है। तो 1% का कितना ये आ रहा है मान, तो इतना वोट जो है अमान्य हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? ए आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अनुपात 1 का मान निकाल दिया है, एक का पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस px माइनस 15 बराबर 0 और द्विघात समीकरण p kx² प्लस x बराबर 0 का मूल्य दिया है -5 है, तो p और k का मान ज्ञात करें। तो देखा जाए 2x² प्लस
पी एक्स -15 दिया है बराबर 0 दिया है। एक मूल दिया है 5 -5, तो -5 रखेंगे तो हो जाएगा 10 दूना का 20 हो जाएगा यहाँ, सॉरी 50 25, यहाँ 5 रखेंगे यानी 5 का 25, 25 दूना का 50 हो जाएगा यहाँ पर -5p हो जाएगा, -15 बराबर 0। यहाँ से घटा तो ये हो गया 35, उधर गया तो यानी -5p बराबर उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, -35 हो जाएगा। तो ये कट गया, माइनस से -5 से कट गया यानी p बराबर आ गया 7। p बराबर आ गया 7। आगे कह रहा है तो p का मान तो 7 आ गया, 7 इसमें भी है 7 इसमें भी है, अभी होगा कौन, अभी फैसला अभी तो बाकी है। अब किया जाए p का मान तो हम लोग ला दिए, अब रखा जाए, इसमें मान रखा जाए। अब p एक k का मान लाने के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं 7, p का मान है तो p 7, k का मान ज्ञात करना है 5 का, यानी k 25 का 5 का स्क्वायर कितना 25, अब माइनस यहाँ पर कर देंगे तो आ जाएगा कितना 5 आ जाएगा, माइनस दिया है -5 बराबर 0। यहाँ से इधर भेजेंगे, गुणा में है इधर जाएगा तो भागा में यानी कि 0 हो जाएगा, यानी k 25 बराबर इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5, यानी k बराबर आ जाएगा 5/25। अगर काट देंगे तो 1/5 यानी कट जाएगा कितना बार में 0.2 बार में कट जाएगा, यानी दोनों प्लस में आ रहा है। देखा p का भी मान 7 प्लस में, ये भी मान 7 प्लस में। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ गया है। धनराज सिंह क्या भेजे हैं बाबू की डिलीट कर दिए। चलिए लाइक करते जाइए अगर समझ में आ रहा है तो। अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि होती है। 5 सदस्यों का परिवार अपने व्यय को बढ़ाना नहीं चाहता है, यानी जितना खा रहा है उतना ही खपत करना चाहता है, अभी भी पैसा उतना ही लगना चाहता है, इसलिए उसको अपनी चीनी खपत में कितना प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, यानी करनी होगी। कितना प्रतिशत कम करना होगा, यानी 10% वृद्धि हो गया तो 10, अब बटा में वृद्धि तो जोड़कर यानी 100 और 10 110 हो जाएगा, और गुणे 100, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी 100/11, 100/11 यानी कि 9.1/11% कमी करना होगा। 9। नाइस सर जी, धनराज सिंह बोल रहे हैं कि नाइस सर जी, थैंक यू बाबू। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसी तरह आप लोग मन लगाए रखिए और पढ़ते रहिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर पर घंटा है, धारा की गति 3 किलोमीटर पर घंटा है, प्रतिकूल यानी कि धारा के दिशा में और अनुप्रवाह मतलब धारा के विपरीत दिशा के लिए 2 यात्राएं पूरी करने में लगने वाले समय के बीच का अंतर, अर्थात एक छोर से दूसरे छोर तक वापस आना और उसी को फिर से दोहराना 10 मिनट है, यानी दोनों का बीच का अंतर दे दिया 10 मिनट। तो दोनों सिरों के बीच की दूरी क्या है, देखा जाए धारा के दिशा में जाएंगे तो नाव के चाल प्लस धारा के चाल, नाव के चाल प्लस धारा के चाल, और धारा के विपरीत दिशा में आएंगे तो नाव के चाल माइनस धारा के चाल, यानी धारा के दिशा में जाएंगे तो 5 3 8 की 15 3 18 की स्पीड से गए, और 15 में से 3 गए तो 12 की स्पीड से आए। ये स्पीड हो गया, स्पीड का रेशियो हो गया, स्पीड का रेशियो हो गया, ठीक है। स्पीड हो गया, काट देंगे तो स्पीड का रेशियो कितना है, स्पीड का रेशियो 2:3 के अनुपात में।
तो टाइम का रेशियो हम बतलाए हैं कि स्पीड के उल्टा होता है। टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:2। ठीक है, दोनों में अंतर दिया है कि 10 मिनट का लग रहा है, अनुपात में अंतर 1 है तो 10 मिनट का है, यही ना, 10 मिनट का है। 1 किलोमीटर में है तो इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से, यानी आ गया 1/6। यहाँ से कर देंगे गुणा, यानी कितना, 2 गुणे 1/6। ये तो टाइम लग गया, और दूरी होता है चाल गुणे समय, तो चाल कितना हो जा रहा है 18 के, तो 18 से गुणा कर देंगे। यहाँ से काट देंगे तो 3, यहाँ से काट देंगे तो 3 छक 18 यानी 6। दूरी कितना है 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। बात समझ में आ गया है, दोनों के बीच की दूरी 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आया है, बात समझ में आ गया तो लाइक करते चलिए, लाइक करिएगा तो और मन लगता है। देखा जाए अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि सरल कीजिए, किया जाए सरल। अगर 2 से 2 को काट दे रहे हैं तो यहाँ पर 1.8 प्लस यहाँ बच गया कितना 3/2। अब क्वेश्चन का हल करते हैं, यहाँ काट देंगे 3 से 3 तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा 2/5। अब भागा है तो गुणा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, यानी 5/2 हो जाएगा, गुणे 3/2 -1, यही होगा ना। यहाँ से कट गया ये और ये कट गया, तो यहाँ पर 3 में से 1 गया तो कितना बच गया 2, और 3 में से 2 गया तो 1/2। चलिए लिखते हैं 1.8 प्लस 3/2 गुणे 1/2, यही है। अब यहाँ से करते हैं तो 1.8 प्लस 3/2, अब यहाँ से जोड़ देंगे, काट के जोड़ देते हैं, 2 1 कम 2, बच गए कितना 1 बच गया, यानी 0.5, और जोड़िए 8 5, कहाँ गड़बड़ हो गया जी, इधर तो ठीक है, 1/2 ठीक है, 2 3 में से 2 गया तो 1/2 ठीक, 3 यहाँ पर 3/4 आ गया है ना, 3/4 आ गया, 3/4 आ गया। यहाँ 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 4 7 28, 0.2, 4 7 28 7, और यहाँ बच गया 2, तो 4 5 20 5। अब जोड़ते हैं तो 5 तो 5, 8 7 15 के 5, 1 1 2, यानी कि 2.55, 2.55। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ गया डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है 1 घंटे के 5 मिनट और 1 घंटे के 20 सेकंड के भिन्न के बीच कितना अंतर है। 1 घंटा के 5 मिनट, 5 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 20 सेकंड, 20 सेकंड को 60 से भाग देते हैं, और ये तो मिनट में हो गया, ये घंटा में है तो इसको भी और घंटा में बदलने के लिए और 60 से, और बीच का अंतर पूछ रहे तो अंतर कर देते हैं। यहाँ से काट देंगे तो 1/12, अब माइनस, यहाँ से 20 3 60 30, यानी 1/36 18 180, यानी कर देंगे तो कितना आ जाएगा 180 एलसीएम आ जाएगा, 15 बार में कट जाएगा तो 15 - 1 बराबर 15 12 180, तो 15 - 1, यानी कि 14/180, 14/180, 180 काट देंगे तो 7/90। ऐसा तो ऑप्शन कोई है नहीं, ऐसा ऑप्शन कोई है नहीं,
तो ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो इसको एगो जीरो हटाते हैं तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 0.7/9, 0.7/9 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया? समझ में आया है? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कह रहा है एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। ठीक है, लड़के और 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं। कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली? 20% लिया है, यानी कि 80% नहीं मिला होगा 80% लोग को। 80 यानी कि 5 के 80%, यानी कि 4 आ गया, यानी 4 लोग को नहीं मिला होगा, 1 लोग का मिला होगा। और 6 का 75%, यानी 4.5, यानी 4.5 लोग का नहीं मिला होगा। 1 पॉइंट यहाँ से परसेंट निकाल देंगे तो निकल जाएगा 4.5, यहाँ से निकाल देंगे परसेंट तो 5 का तो 4 निकलेगा, यानी इतना लोग को नहीं मिला है। तो कितना लोग का नहीं मिला जी? 8.5 लोग का नहीं मिला। टोटल कितना लोग थे? 6 और 5 11 लोग थे। अब परसेंट लाने के लिए गुणे 100 करते हैं। परसेंट हटा तो यहाँ से 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, गुणा करेंगे तो कटेगा नहीं, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 850/11%। 850/11% व्यक्ति को छात्रवृत्ति नहीं मिला है। बात समझ में आ गया है? बात समझ में आया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 20 और 14 मीटर की ऊंचाई के 2 खंभों के शीर्षों को एक तार द्वारा जोड़ा जाता है, तो क्षैतिज के 37 डिग्री का कोण बनती है। तार की लंबाई ज्ञात करें। मान लेते हैं एगो 20 का है, एक जो है 14 का है, तो यहाँ से ये मिला देते हैं तो ये 14 हो जाएगा, और यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये 30 डिग्री का कोण है। यहाँ बना रहा है 30 डिग्री का कोण, यहाँ बना रहा है 30 डिग्री का कोण। ये 20 का है और ये 14 का है, तो यहाँ यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी 6 का होगा, टोटल 20 का है। तो इस तार की लंबाई पूछा है, तार की लंबाई यानी विकर्ण पूछा है। तो ये हो गया लंब, ये हो गया विकर्ण। तो लंब विकर्ण किस में आता है? साइन में आता है। तो साइन 30 डिग्री बराबर आ जाएगा 6/n। 6/में विकर्ण को मान लेते हैं n आ गया। इसका मान होता है साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर 6/n, यानी तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, यानी n बराबर 12 मीटर। n बराबर 12 मीटर। ठीक है, n बराबर 12 मीटर। ऑप्शन नंबर आ गया बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखा जाए। वर्तमान में कक्षा 10 के 20 छात्रों की औसत आयु 15.5 वर्ष है। कक्षा अध्यापक की वर्तमान आयु 47 वर्ष है। 5 वर्ष के बाद छात्रों और कक्षा अध्यापक की औसत आयु कितनी होगी? देखा जाए। औसत आयु जो है 15.5 है, 20 को का एगो अध्यापक जुट गए, यानी कि 47 वर्ष का अध्यापक जुटेंगे। तो पहले घटा देंगे इतना, कितना? 15.5। अब आ जाएगा कितना? 5 बचा, ये बच गया 6 में से 5 गया तो 1 और ये 3, 31.5 का औसत कितना आ जाएगा? यानी अध्यापक सहित 21 व्यक्ति हो जाएंगे। तो 21 से काटिए, 21 एकम 21, बच गया कितना? 10, 105 हो गया। 21 5 75 से
5 आ जाएगा। यानी अध्यापक सहित छात्रों की औसत आयु कितना हो जाएगा? यानी अब तो 21 लोग हो गए, तो आगे कितना? 17। और कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष तो सबका उम्र बढ़ेगा, 5 वर्ष सबका उम्र बढ़ेगा, तो 5 वर्ष और जोड़ देंगे 5 वर्ष बाद का औसत, तो 5 वर्ष और जोड़ देंगे, यानी 17 5 22। ऑप्शन नंबर आ गया कौन? अध्यापक सहित पूरे क्लास का 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 22। औसत उम्र 22 वर्ष। औसत उम्र 22 वर्ष। बात समझ में आया है? अभिषेक बाबू बोले हैं कि बी बी बी। हाँ बाबू, अब बी ऑप्शन होगा, बी बी भी लाना है जब नौकरी होगा तब। चलिए आगे देखते हैं। पहले नौकरी और तब छोकरी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। नदी के किनारे पर खड़ा एक आदमी देखता है कि विपरीत तट पर एक पेड़ द्वारा 60 डिग्री का अंतरिम कोण बनता है। वह किनारे से 36 मीटर पीछे जाता है और देखता है कि कोण 30 डिग्री का हो गया। नदी की चौड़ाई कितनी है? मान लीजिए कि ये पेड़ है, ये नदी है। यहां से व्यक्ति जब देख रहा है तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, लेकिन यहां से यहां तक चल गया, अब यहां से यहां देख रहा है, यहां से यहां तक की दूरी दिया है कि 36 मीटर, तब बना रहा है 30 डिग्री का कोण। तो कह रहा है कि ये दूरी कितनी है? ये दूरी कितनी है? देखा जाए, 30 का tan 30 का मान होता है √3, सॉरी tan 60 का मान होता है √3, और tan 30 का मान होता है 1/में √3। तो ये कर देंगे, यानी √3/1, यानी ऊंचाई 1 है तो दूरी टोटल कितना है? 3 है। टोटल दूरी जो है 3 है। ठीक है, देखा जाए, अगर यहां से यहां तक दूरी 3 है, ठीक, 36 है यहां से यहां तक, तो ये 2:1 के अनुपात में आएगा। ये 60 डिग्री, तो ये 1, 2:1 के अनुपात में। अनुपात जब 2 बराबर दिया है, ये टोटल 3 है, 3 में से 2 का मान दिया है 36, तो अनुपात 1 का मान आ जाएगा 18। अनुपात 1 ही का तो मान पूछा है, अनुपात 1 ही का तो मान पूछा है, यानी कि नदी की चौड़ाई कितना हो जाएगा? 18 मीटर। नदी का चौड़ाई 18 मीटर। बात समझ में आया है? अभिषेक बाबू बोले हैं कि यस सर। ठीक है, समझ में आ गया तो बहुत अच्छा। आगे क्वेश्चन देखा जाए। साउंड का प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा है? इसलिए कि साउंड का प्रॉब्लम, देखिए बात ऐसा है कि कभी कभी नेट गड़बड़ हो जा रहा है तो साउंड आगा पीछा हो जा रहा है। इसलिए बोलिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ साउंड अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, साथ साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नहीं तो पता चल रहा है कभी कभी एक्शन आगे हो रहा है, साउंड पीछे चल गया है। अभिषेक बाबू बोले हैं कि क्लियर है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है। संख्याओं के बीच का अंतर 29 है, तो संख्याएं हैं। ऐसे क्वेश्चन के लिए मानते हैं, देखता जाए। मानते हैं एगो एक्स संख्या है, एक है वाई संख्या है। ठीक है, इसका 25%, इसका 30% का अंतर जो दिया है 7 दिया है, यही ना। परसेंट हटा तो 100, यहाँ से परसेंट हटा तो 100, यहाँ से काट देंगे 25 चौके 100, यानी x/4, x/4 आ गया। और इसको काट देंगे 0 से 0, तो 3y/10 आ गया। एलसीएम आ गया कितना? 40। तो यहाँ से काट देंगे तो 10x माइनस 12y हो जाएगा ना। यहाँ से काटेंगे तो हो जाएगा 4 से 12y
बराबर आ गया कितना 7। तो 7 चौक 28 20 से एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम गड़बड़ हो गया, यहाँ से निकालेंगे तो 4 और यहाँ 10, एलसीएम आ गया कितना 20। यहाँ से काट देंगे तो 5x अब माइनस कितना 6y अब बराबर 7 आ जाएगा। तो उधर गुणा कर देंगे यानी 5x माइनस 6y बराबर 140। ठीक है, इधर भागा में उधर गुणा। एगो दिया है कि x माइनस y बराबर दिया है 29। अब संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको कोई एक के बराबर कर देते हैं, यानी 5 से कर देंगे तो 5x माइनस 6y बराबर 140 आ गया। और यहाँ से करेंगे तो 5x माइनस 5y बराबर 29। 5 से कितना आता है 29 5 आता है 145। 5 9 45 के 5 और 5 दूना 10 4 14। तो ये तो कट जाएगा, यहाँ साइन चेंज कर देंगे तो ये कट जाएगा। तो माइनस आ गया माइनस वाई बराबर -5, यानी y बराबर आ गया 5। तो ये x का मान है, ये y का मान। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर 5 होगा। अगर x का मान निकालना होगा तो वहां पर रख देंगे, निकल जाएगा मान। बात समझ में आ गया है, बात समझ में आया है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। कहीं गड़बड़ हुआ है का जी, यहाँ पर ठीक है, यहाँ तक ठीक है। 29 5 145 यहाँ कट गया, यानी y बराबर आ गया कितना, y बराबर 5 आ गया। ठीक तो है, y बराबर 5 आ गया। यहाँ y पर मान रखेंगे तो 5 47। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं अगला। कह रहा है एक गार्ड समुद्र तल से 180 मीटर ऊंचे एक प्रक्षेप्य टावर से दुश्मन की नाव को देखता है जो 60 डिग्री के अवनमन कोण पर है। टावर के आधार से नाव की दूरी कितनी है। ये टावर है, ये नदी में नाव है, ठीक है, यहाँ पर नाव बना देते हैं, नाव है, यहाँ से यहाँ बन रहा है जो कि 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ऊंचाई कितना दिया है, समुद्र तल से 180 मीटर ऊंचा है, यही ना। अच्छा, तो टाइन 60 डिग्री का मान आता है √3, और √3 बराबर दिया है कितना, √3 बराबर दिया है 180 मीटर। तो यहाँ से √3 से काट देंगे तो आ जाएगा कितना, 1a का मान पूछ रहा है इसका, तो आ जाएगा कितना 60 √3। 36 18 होता है, √3 से √3 कट गया, यानी कि 60 √3। ऑप्शन नंबर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर आ गया डी, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गया है, आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अवरोही क्रम में लिए गए 3 क्रमागत पूर्णांकों को क्रमशः 2 3 और 4 के गुणा किया जाता है और उसके गुणनफलों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 74 है। तो सबसे बड़ी संख्या मान लेते हैं, एक संख्या n है, दूसरी संख्या n+1 है और तीसरी संख्या n+2 है। इसको कह रहा है कि 2 से गुणा किया जाए,
इसको कह रहा है कि 3 से गुणा किया जाए और इसको कह रहा है कि 4 से गुणा कर दिया जाए, और जोड़ देंगे तो 74 आ जाएगा। तो किया जाए, 2n आ जाएगा, यहाँ पर 3n प्लस 3, यहाँ पर 4n प्लस 8, जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9, 9n प्लस 8 3 11 बराबर 74। तो इधर घट जाएगा, 11 घट जाएगा 74 में से, तो 9n बराबर बच जाएगा 63। तो काट देंगे तो n बराबर आ गया 7। अब कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कितना माने हैं, n+2, तो यानी 7 + 2 बराबर 9। ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गया है, बात समझ में आ गया है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है मोहन की तुलना में रजनी 20% 25% कम काम कर रही है। यानी कि मोहन की तुलना में रजनी जो है ये 100 काम करता होगा तो ये 75 काम कर रही है। बात सही है। और ये कह रहा है रिजवान है, ये भी रिजवान है, रिजवान है, ठीक है। रिजवान की तुलना में मोहन, नहीं नहीं रजनी है, ठीक है, रजनी है। कह रहा है मोहन की तुलना में रिजवान, आरजे लिख देते हैं, 20% अधिक काम करता है। मोहन की तुलना में रिजवान, यानी कि ये 100 काम करता होगा तो ये 120 काम। हम लोग का तो बराबर कर देंगे, काटेंगे तो कितना से कट जाएगा, काट देते हैं। 25 25 है, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 है 75, यहाँ पर काट देंगे, यहाँ पर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0, अब 5 अनुपात, 5 अनुपात कितना आ जाएगा, सीधे 5 से काटते हैं सब बराबर हो जाएगा, 5 से सीधे काटते हैं सब बराबर रहेगा। 5 से काटेंगे तो 20, 5 से 100, 5 से काटेंगे तो 15 5 75, 5 से काटेंगे तो 20, 5 से काटेंगे तो 24। अब कटेगा नहीं, यानी मोहन, रजनी और रिजवान का अनुपात, जो कार्य का अनुपात आ गया 20 15 और 24 के अनुपात में, ठीक है। अब कह रहा है काम पूरा होने पर 930 रुपए के लाभ में से मोहन का हिस्सा कितना होगा। तो टोटल, टोटल के लिए इतना पैसा मिल रहा है तो काम के हिसाब से पैसा का बंटवारा होता है। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 24 20, 24 20, यहाँ पर कटता और का जी, हाँ, 3 2, ये काट देते तो 6 5, 4 5 20, ठीक है। तो है, जोड़ा जाए 20 44 44 15 कितना, 44 और 15 63, 63 बराबर दिया है, 63 बराबर दिया है 930। अनुपातवा गलती हो रहा है काजी, टोटल के लिए मिला है, गलती हो रहा है, देखते हैं देखते हैं फिर से। मोहन है और रजनी है, 25% कम काम कर रही है। मोहन की तुलना में रजनी 25% कम, 25% कम यानी 1/4, यानी कम तो 3/4, यानी कि ये 4 काम कर रही है तो ये 3 काम कर रही है।
और यहाँ पर कह रहा है रिजवान की तुलना में मोहन 20% अधिक। अच्छा, मोहन न अधिक कर रहा है जी, यही गलती हो गया था ना। मोहन मोहन जो है रिजवान से 20% अधिक, 20% अधिक यानी कि 6/5, तो 6:5। इसको दोनों को बराबर कर देते हैं इसमें, तो इससे इसमें करेंगे तो ये इसको 12 बनाते हैं, यानी कि 3 से गुणा करेंगे तो 3×4 = 12, 3×4 = 12, यहाँ तितरी का 9, यहाँ पर 12, 2 से गुणा किए हैं तो 2 से गुणा करेंगे तो 10। तो मोहन, रजनी और रिजवान का अनुपात जो है 12:9:10 के अनुपात में आ गया। अब जोड़ेंगे 12 10 22, 22 9 31। अनुपात जब 31 आ गया तो कितना है जी, 930 रुपया। तो अनुपात 1 बराबर आ गया कितना, अनुपात 1 बराबर आ गया 30 रुपए। तो कह रहा है मोहन का हिस्सा कितना है, तो मोहन अनुपात में कितना है 12, यानी 12 में 3 से गुणा करेंगे, बढ़ती हैं 36, यानी 360 रुपए, 360 रुपए। बात समझ में आया है, बात समझ में आ गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। रहीम ने एक निश्चित धनराशि को 3 वर्ष के लिए 5% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। उसके दोस्त हीरालाल ने उतना ही धनराशि जितना कि रहीम किया है, 2 वर्ष के लिए 7% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। रहीम को हीरालाल ने 30 रुपए अधिक ब्याज मिला। हीरालाल से 30% अधिक ब्याज मिला। उसके द्वारा निवेश की गई धनराशि कितनी है। हम बतलाएंगे साधारण ब्याज पर जब भी पैसा देंगे तो हर वर्ष का ब्याज होगा जो समान होगा, यानी कि 15% मिला होगा रहीम को, और हीरालाल को कितना मिला होगा 14%। और दोनों का अंतर आ गया 1% का, दोनों का अंतर आ गया 1%, तो कितना का अंतर है 30 रुपया का। परसेंट हटा तो कितना 100 रुपया। यहाँ तिरछा गुणा कर देंगे ले जाकर उस साइड, तो कितना हो जाएगा 3000 रुपए। निवेश कितना किया था 3000 रुपए। बात समझ में आया है, बात समझ में आया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, जब समझ में आ गया तो आगे देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अभी। कर किसी परीक्षा में अर्थशास्त्र में 41% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, यानी फेल हो गए। भूगोल में 35% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, यानी फेल हुए। और इतिहास में 39% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। इस तीनों विषय में 5% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अर्थशास्त्र और भूगोल में 14% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। भूगोल और इतिहास में 21% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। और इतिहास और अर्थशास्त्र में 18% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें जो केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण हुए। देखा जाए, यानी एगो ऐसे गोला खींचते हैं मिला मिलाकर, ठीक है, क्योंकि इसमें मिला मिला कर दिया है कि फेल हुआ है पास हुआ है। अर्थशास्त्र में 41%, इसको लिख देते हैं अर्थशास्त्र, ठीक है। भूगोल में 35% और इतिहास में 39%। दोनों विषयों में 5% अनुत्तीर्ण हुए। अर्थशास्त्र और भूगोल में 14%, अर्थशास्त्र और भूगोल में 14%। कह रहा है भूगोल और इतिहास में 21% और अर्थशास्त्र और इतिहास में 18% फेल हो गए।
तो कह रहा है कि अर्थशास्त्र में कितने लोग फेल हुए हैं, सिर्फ अर्थशास्त्र में, ओनली फॉर अर्थशास्त्र होना चाहिए, मिलावटी नहीं होना चाहिए। तो शुद्ध अर्थशास्त्र में कितना फेल हुआ है देखा जाए। 14 माइनस 5 कर देंगे यानी कि 9%। 18 माइनस 5 कर देंगे यानी कि 13%, और प्लस 5%। ये टोटल हो गया 13, 22, 22, 5, 27, यानी 27% मिलावटी है। 41% टोटल है मिलावटी सहित है, तो मिलावटी वाला घटा देंगे यानी आ जाएगा कितना, 14%। यानी 14% सिर्फ जो व्यक्ति हैं अर्थशास्त्र में फेल हुए हैं। बात समझ में आ गया है? बात समझ में आ गया तो आगे चलते हैं, देखा जाए आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखा जाए, किन्हीं भी दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा डैश से विभाजित होगा। यानी सम संख्या छोटा ले लेते हैं, एगो दो सम संख्या उसके क्रमागत सम संख्या, यानी एगो 4 होगा सम संख्या, ये दोनों का गुणा कर देंगे यानी कि 8। और कोई भी ऐसा क्रमागत सम संख्या आ जाए, ठीक है, कह रहा है ना, सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा किससे विभाजित होगा, डैश से विभाजित होगा, यानी 8 से हमेशा क्या होगा, विभाजित होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आया है? बात समझ में आ गया? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पानी का एक ड्रम 3/4 भाग भरा है, जब उसमें से 9 लीटर पानी निकाला जाता है तो 1/2 भाग रह जाता है। तो ड्रम की क्षमता क्या, यानी 3/4 में से 1/2 रह गया, जब 9 लीटर निकाला गया तब। तो कर दिया जाए कितना, एलसीएम हो गया 4, यानी 3 माइनस 2 बराबर 1/4। और जब 1/4 निकाला गया पनिया तो 9 लीटर निकल गया, यानी टोटल, यानी कि 1 का मान, यानी टोटल 1 था, 1 भरा है, 1 का मान कितना ना, 36 लीटर। 36 लीटर। बात समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलने वाला एक छात्र 1.5 घंटे में घर से स्कूल पहुंचता है। समय को 20 मिनट कम करने और स्कूल से घर तक की समान दूरी को तय करने के लिए उसे अपनी चाल में कितना प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन देना वृद्धि और कमी का, तो इस पर तो ध्यान नहीं देना है, ठीक है। 20% कम समय लेगा, यानी कि कम तो घटाकर, यानी कि 100 माइनस 20 यानी कि 80, और परसेंट में बदलने के लिए 100। यहाँ से काट देंगे, यहाँ से काट देंगे तो 4, 4 से काटेंगे तो 25, यानी स्पीड में जो वृद्धि करना होगा वो 25% वृद्धि करेंगे, ठीक है। 25% वृद्धि कर देंगे, स्पीड बढ़ा देंगे तो वो सही समय पर पहुंच जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि संख्या 356yx 90 से विभाजित है तो y माइनस एक्स का मान क्या होगा। 356yx 90 से विभाजित है। अच्छा देखा जाए 90 से विभाजित करने का नियम क्या है, इसको इस प्रकार तोड़ें कि गुणा करने पर 90 हो और उसका HCF 1 हो, यानी कि 9 और 10 में तोड़ सकते हैं। यानी 10 से भाग देने के नियम है कि उसके अंत में 0 होना चाहिए, यानी x का मान तो 0 हो गया, x का मान 0 तो आ गया। y का मान देखा जाए तो y का मान, यानी 9 से भाग दे, 9 से कट जाएगा जो y का मान हो जाएगा। 9 से भाग देने का नियम है कि सभी संख्याओं का योग को 9 से काटेंगे, अगर वो विभाजित हो गया तो पूर्णतः विभाजित होगा, तो जोड़ा जाए 5 3 8 8 6 14,
अभी इसमें कितना घट रहा है कि 9 से कटे, यानी 4 जोड़ देंगे तो 18 जो कि 9 से कट जाएगा, यानी y का मान आ गया कितना 4, यानी 4 माइनस 0 बराबर आ जाएगा 4, यानी कि y माइनस एक्स का मान आ गया 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ गया डी, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गया है? आगे देखते हैं क्वेश्चन। 3 दोस्तों ने एक पार्टी का आयोजन किया। तनवीर ने यूसुफ का 2/3 भाग, तनवीर जो है यूसुफ का 2/3, ठीक है, 2/3 भाग भुगतान किया। यूसुफ ने सचिन का, अब इसका तो एगो छूटिए गया है अनुपात, यूसुफ ने सचिन का कितना भाग, अब पते नहीं है, इसको स्किप किया जाए, आगे चला जाए, इसका डाटा छूट गया है कुछ लिखने का। दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है। यदि छोटी संख्या से 25 घटाया जाए और बड़ी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। तो बड़ी संख्या क्या है? छोटी संख्या मानते हैं x है, तो बड़ी संख्या कितना है? x + 5 है, दोनों का अंतर दिया है 5 का, तो 5 आ गया। अब कह रहा है छोटी संख्या में से 25 घटाया जाए, यानी x - 25 कर दिया जाए, और बड़ी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए, यानी x + 5 में 20 जोड़ दिया जाए, तो ये जो होता है 1/2 हो जाता है। यही बात है। तो करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 2x -50 बराबर, इधर से जोड़ेंगे तो ax +25, इधर लाएंगे इधर ले जाएंगे तो x बराबर आ गया 75। तो बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या यानी x का मान 75 रख देंगे तो आ जाएगा 75 और 5 80। बड़ी संख्या कितना आ गया 80। ऑप्शन नंबर आ गया डी, ऑप्शन नंबर आ गया डी। बात समझ में आया है? बात समझ में आया है? आगे चलें। एक त्रिभुज के दो कोण 1:2 के अनुपात में है और इस कोण का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो सबसे छोटे कोण का माप क्या है? 1:2 के अनुपात में है दो गो कोण, आज जो तीसरा कोण है ये दोनों के योग के बराबर है, यानी कि वो 3 हो जाएगा। यही बात। अगर जोड़ देंगे टोटल, यानी 1 2 3 और 3 6, अनुपात में 6 बराबर, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है जो कितना होता है 180 डिग्री। तो काट देंगे, यानी अनुपात 1 बराबर आ जाएगा 36 18 यानी कि 30। सबसे छोटे कोण का मान पूछा है, यानी 1 है तो 30 डिग्री का। ऑप्शन नंबर कौन आ गया? ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आया है? बात समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है cos स्क्वायर 270 -5, यानी उसको थीटा के बराबर दिया है 5, माइनस साइन स्क्वायर 180 - 5 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई टू यानी कि 90 डिग्री। पाई के मान जब ऐसे में थीटा के मान में चलते हैं तो 180 डिग्री होता है। पाई/2 साइन स्क्वायर 270 - 5 का मान ज्ञात करें। ऐसे देखा जाए 290 डिग्री पर और 270 डिग्री पर मान चेंज होता है, लेकिन 80 डिग्री पर और 360 या 0 डिग्री पर मान चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर करेंगे 270 माइनस थीटा हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर 5 हो जाएगा।
हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, यहां पर चलेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर चलेंगे तो आ जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा तो यही हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइव। 180 पर बतलाएं कि चेंज नहीं होता है, प्लस तो प्लस, ये साइन स्क्वायर 90 डिग्री, 90 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 यहां पर आ गया, इंटू आ गया यहाँ पर साइन स्क्वायर 270, तो हो जाएगा, हो जाएगा, चेंज हो जाएगा तो कस हो जाएगा, कस स्क्वायर फाइव, कस स्क्वायर फाइव, तो इस साइन स्क्वायर फाइव और प्लस माइनस कट गया, बचा कितना, कस स्क्वायर फाइव। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर आ गया बी, ऑप्शन नंबर आ गया बी। बात समझ में आया है, बात समझ में आ गया है, आगे बढ़ते हैं, देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरल कीजिए, सरल किया जाए, बदलते चला जाए। 3/4 भागा है तो गुणा कर देंगे, 12/5 माइनस 1/3 गुणे 9/5, इसको हल किया जाए, इसको बदल देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 2 में से 1 गया तो 1, तो यहाँ पर एक, उसका तो हल एक ही आ रहा है। अब यहाँ से चरती है 12 3, यहाँ से काट देंगे तो 3, यानी 9/5 माइनस 3/5, एलसीएम आ गया 5, और 9 में से 3 गया तो 6, यानी 6/5। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 6/5, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ गया, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है एक धन राशि वार्षिक तौर पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के बाद 10,648 हो जाती है, और 2 वर्ष के बाद 9680 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। जब भी 1 वर्ष का अंतर दे, चक्रवृद्धि ब्याज में 1 वर्ष का अंतर दे, तो हमेशा साधारण ब्याज के ब्याज पर ही निकालते हैं, यानी 3 वर्ष में हो गया कितना, 10,648, और 2 वर्ष में हो गया कितना, 96,880, यानी कि अंतर कितने का आ गया, 968 रुपया का आ गया। देखा जाए, 0 में 8 में से 0 गया तो 8, यहाँ पर 14 में से 6 गया, 14 में से 8 गया तो 6, यहाँ पर बच गया 15, 15 में से 9, 15 में से 6 गया तो 9, यहाँ पर बच गया 9, 9 में से 9 गया तो 0, यानी कि 968 कितना पर बढ़ा है जी, 968, 9,680 रुपये पर बढ़ा है। अब परसेंट लाने के लिए गुणा 100 से करते हैं, यहाँ से काट देंगे तो 10 बार में, यहाँ से काटेंगे तो 10, 10 बच गया, यानी कि 10% के दर से, 10% के दर से। बात समझ में आया है, बात समझ में आ गया। पिंटू सिंह 6/5 6/5, हाँ, वीडियो सही नहीं चल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि वीडियो नहीं चल रहा है, सही तो चल रहा है। यहाँ देखिए तो बाबू, गलत गड़बड़ हो रहा है वीडियो, आपके यहाँ नेट प्रॉब्लम है, यहाँ नहीं है, यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, साथ में साउंड आ रहा है ना, देखा थोड़ा से करिए तो, सही तो है, सही आ रहा है, सही आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। आपके यहाँ नेट प्रॉब्लम होगा, आपके यहाँ नेट प्रॉब्लम होगा, यहाँ सही है, यहाँ सही चल रहा है। देखा जाए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं,
मान लेते हैं बी। तो ऐसे का फॉर्मूला होता है 4AB, 4AB, ठीक है, 4AB जो किया जाए, 4A का मान कितना, ए का मान कितना 2.697, और ए का मान कितना, बी का मान कितना 0.498। गुणा कर देंगे तो यहीं पर पूछ जा रहा है, 4 दूना का 8, 8 ऐसे, और यहाँ पर कर देंगे तो लगभग 1/5 के 5 के बराबर है, 0.5 के, यानी कि इसका 2, यानी कि लगभग आ जाएगा मान, लगभग आ जाएगा 5.37 के बराबर आ जाएगा। अजय सर कब आएंगे? 8:30 बजे, 8:30 बजे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है दिए गए सारणी उसी आदमियों की संख्या को दर्शाता है जो दिल्ली में वर्ष 2014 से 2018 के बीच 4 अलग अलग जिम जाते हैं। ये दिया है तालिका। वर्ष 2018 में जिम ए, वर्ष 2018 में जिम ए यानी कि 200 कितना 78, 278, 278 ज्वाइन करने वाले आदमियों का प्रतिशत। वर्ष 2016 में डी कितना है यहाँ है, और 2016 में 239 है। करने वाले आदमियों से कितना अधिक था लगभग? अच्छा देखा जाए तो कितना अधिक है बताइए तो। घटाएंगे तो 18 में से तो 9 गया तो 9, यहाँ बच गया कितना, 6 में से 3 गया तो 3, इतना अधिक है कितना से 239। अब परसेंट में लाने के लिए गुणे 100 कर देंगे तो आ गया कितना, आ गया कितना 3900 में 239 से भाग दे देंगे। एक बार में 239 कट गया, एक बच गया, यहाँ पर 8 में से 3 गया तो 5, यहाँ पर 1, अब तो कटेगा नहीं तो एक 0 बैठा देंगे, लगभग 6 बार में जाएगा, यानी 6 से तो इसके बाद तो कोई है नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बोले हैं मिस्टर परफेक्ट 7 जस्ट आएंगे, हाँ जस्ट आएंगे, अजय सर आएंगे, 7:30 8:30 में। अगला क्वेश्चन देखा जाए। एक गणना में 20 लड़कों के समूह का औसत वजन 65 केजी पाया गया। एक गणना किया गया, उसमें औसत वजन 65 केजी पाया गया सभी लड़का का। बाद में पाया गया कि एक लड़के का वजन गलती से 66 के स्थान पर के बजाय 76 लिख दिया गया है, पढ़ दिया गया। सही औसत वजन ज्ञात करें। अच्छा बताइए तो कितना अधिक पढ़ा गया है? 66 पढ़ना चाहिए, पढ़ दिया 76, यानी 10 पढ़ दिया अधिक। कितना लड़का पर? 20 लड़का पर। काट देंगे यानी कि 0.5 औसत में वृद्धि कर दिया गया है गलत पढ़कर, तो 65 है, इसमें से 0.5 घटा देंगे, 0.5 घटा देंगे तो आ जाएगा 64.5। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, आज के लिए क्वेश्चन समाप्त हो गया, ठीक है। आज अब पढ़ाएंगे अजय सर 8:30 से। हर सेट में 33 क्वेश्चन, 33
30, 33, 32, 35 इसी आधार पे रहेगा हर रोज सेट जो मिलेगा। शाम 7 बजे से जो लाइव आते हैं हर रोज शाम 7 बजे लाइव आ जाएंगे। ठीक है, और वीडियो समझ में आ गया है, समझ आ रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और दोस्तों लोग से भी कहिए कि आइए 7 बजे और लाइव क्लास पढ़ा जाए। ठीक है, आज के लिए रहने देते हैं। थैंक यू।